हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो हमने एक मैनेजमेंट का टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति। तो उसमें हमने 3 धाराओं तक अध्ययन कर लिया था। टोटल धारा मैंने बताई थी आपको 30 है। तो अब हम चौथी धारा के बारे में पढ़ते हैं। तो धारा नंबर 4, विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा जिसमें निम्न सदस्यों को शामिल किया गया है। धारा 4 में विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा का उल्लेख है और इस साधारण सभा में कौन कौन शामिल होंगे वो बताए गए। अभिभावक या संरक्षक, विद्यालय के अध्यापक और प्रबोधक, विद्यालय क्षेत्र से संबंधित सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख तथा नगरीय निकायों के उच्च पदाधिकारी, विद्यालय क्षेत्र से संबंधित ग्राम पंचायत के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य तथा नगरीय निकायों से संबंधित सदस्य, विधायक द्वारा मनोनीत 2 सदस्य। यानी कि जो धारा नंबर 4 है उसमें विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा का उल्लेख है। उस साधारण सभा में कौन कौन शामिल होंगे? अभिभावक शामिल होंगे या फिर जो संरक्षक है वो शामिल होंगे, विद्यालय के अध्यापक होंगे, प्रबोधक होंगे, सरपंच, नगरीय निकायों के जो उच्च पदाधिकारी हैं, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं वो होंगे और 2 सदस्य इसमें मनोनीत होंगे और ये जो 2 सदस्य हैं इनको विधायक मनोनीत करेगा। नेक्स्ट है धारा नंबर 5, साधारण सभा का संगठन संबंधित सदस्यों से मिलकर किया जाएगा। साधारण सभा का संगठन होगा, उस संगठन को कौन कौन सदस्य मिलकर के करेंगे तो उनका उल्लेख है इसमें। साधारण सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव वे ही होंगे जो कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव होंगे। यानी कि कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और साधारण सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक ही होंगे। धारा 6 में है विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य साधारण सदस्य होंगे। ये तो बिल्कुल ही इजी तरीके से याद हो जाएगी कि धारा 6 में क्या है, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य और सदस्य कैसे होंगे? साधारण सदस्य होंगे। धारा 7 में है साधारण सभा के सदस्यों के द्वारा कोई भी शुल्क या चंदा देना अनिवार्य नहीं है, स्वेच्छा से दान दे सकते हैं। हम किसी से दान जो है वो ऐसे नहीं मांग सकते, अपनी इच्छा से देंगे। वो विद्यालय के लिए, विद्यालय में अच्छे मैनेजमेंट के लिए जो दान होगा उस दान का उल्लेख है किसमें? धारा नंबर 7 में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों धारा नंबर 8, साधारण सभा के सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति जिसके आधार निम्न है। साधारण सभा के जो सदस्य होंगे उनके कार्यकाल की समाप्ति कैसे होगी? सदस्यता से त्यागपत्र देना। यदि सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया तो कार्यकाल अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। सदस्य की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई तो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अभिभावकों की संतानों का विद्यालय छोड़ देना। यदि वो बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे ही नहीं तो उनके अभिभावक साधारण सभा में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो वो अपने आप ही कार्यकाल की समाप्ति हो जाएगी। अभिभावकों की संतानों का विद्यालय की उच्च कक्षा को उत्तीर्ण कर देना। उच्च कक्षा को उत्तीर्ण करके आगे वो हाई लेवल की कक्षा में जाएंगे तो स्वतः ही उनके कार्यकाल की समाप्ति हो जाएगी। अब पढ़ते हैं धारा नंबर 9, साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य। साधारण सभा में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। साधारण सभा के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, इसका उल्लेख है धारा 9 में। और जो निर्णय और जो अधिकार लिए जाएंगे वो ना सभी की सहमति से लिए जाएंगे। एक अकेला ना तो अभिभावक ले सकता है फैसला, ना स्कूल का प्रिंसिपल ले सकता है, ना कोई अन्य अध्यक्ष या सचिव, सभी मिलकर सर्वसहमति से फैसले लिए जाएंगे। धारा नंबर 10, धारा 10 जो है उसमें है साधारण सभा की बैठकों का वर्णन। प्रत्येक वर्ष 2 बैठकों का होना अनिवार्य है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एसएमसी है उसमें साधारण सभा की जो बैठकें होंगी वो कितनी होनी चाहिए साल में? कम से कम तो साल में कम से कम 2 बैठकें तो होनी ही चाहिए। 2 बैठकों में अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। बैठकों की गणपूर्ति 1/4 यानी कि 25% निर्धारित की गई है।
गणपूर्ति या गणपूर्ति को दोस्तों कोरम भी कहते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा। न्यूनतम जो सदस्यों की उपस्थिति होती है कोई बैठक को पूर्ण कराने के लिए, वो गणपूर्ति कहलाती है दोस्तों। बैठकों की सूचना 4 दिन पहले सदस्य को दी जाती है। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले सदस्य को बैठकों की सूचना दी जाएगी कि वही बैठक होगी और आपको इसमें उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि बैठक में गणपूर्ति प्राप्त नहीं होती है, यानी कि सदस्य जितने 25% होने चाहिए उतने नहीं आते हैं, तो आगामी 7 दिनों में पुनः बैठक का आयोजन किया जाएगा। कितने दिनों में दोस्तों? 7 दिनों में, जिसमें गणपूर्ति का होना अनिवार्य नहीं है। यदि गणपूर्ति पूरी नहीं हुई तो हम बैठक को कैंसिल तो नहीं कर सकते ना, इसके लिए हमें 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। यदि गणपूर्ति वाले जो सदस्य हैं वो नहीं आते हैं तो भी बैठक होगी। राजस्थान में जुलाई से मार्च तक 3 बैठकों का आयोजन किया जाता है। जुलाई से मार्च तक कितनी बैठकों का आयोजन किया जाता है? 3। देखिए, हमारा नया सत्र प्रारंभ होता है जुलाई में, तो जुलाई के बाद में मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ से लेकर के मार्च तक जो है वो टोटल 3 बैठकों का आयोजन किया जाता है। तो एक बार जो पढ़ा है ना दोस्तों, उसका क्विक रिवीजन लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा नंबर जो 4 बताई थी आपको, उस धारा नंबर 4 में है विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा के सदस्यों का जिक्र है। और धारा 5 में है साधारण सभा का संगठन किन किन सदस्यों से मिलकर होगा। धारा 6 में है विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य जो है वो साधारण सदस्य होने चाहिए। धारा 7 में चंदे का जिक्र है कि चंदा जो है वो अपनी इच्छा से दिया जाएगा। धारा 8 में है साधारण सभा के सदस्यों के कार्यकाल कैसे समाप्त होगा। धारा 9 में हमने पढ़ा है कि साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे और जो भी फैसले लिए जाएंगे वो सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। धारा 10 में पढ़ा है साधारण सभा की बैठकों का वर्णन भी, कितनी बैठक होनी चाहिए, कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए, 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, 25% गणपूर्ति होनी चाहिए और यदि गणपूर्ति पूर्ण नहीं होती तो 7 दिन का समय दिया जाएगा, उसके बाद में बैठक होगी। और जुलाई से मार्च तक राजस्थान में कितनी बैठकों का आयोजन किया जाता है? 3 बैठकों का। तो दोस्तों इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।